माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि अगर इस हनुमान मंत्र को जाप करते हुए आपने यह भोग लगा दिया तो सिर्फ 11 दिन में हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग सालों से साधना हनुमान जी महाराज की कर रहे हैं और सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही और लगातार कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तमाम लोगों के चक्कर में धामों में जो है मंत्र ले करके साधना कर रहे हैं और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो वह लोग इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखें। सिर्फ 11 दिन में हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। जो मंत्र हम आपको बताएंगे हनुमान जी के बहुत ही प्रचंड और बहुत ही प्यारा मंत्र है। क्या होता है, हनुमान जी बल बुद्धि के प्रदाता हैं और हनुमान जी के पूजा पाठ में नियम बहुत ज़रूरी हैं। कुछ नियम हनुमान जी की साधना में, पूजा पाठ में होते हैं जो आपको धारण करना ही चाहिए। अगर आप हनुमान जी के नियम आप धारण नहीं करते हैं, हनुमान जी जैसा आप नियम नहीं करते हैं, तो मान के चलिए कि आपको कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त होगी। आप लोग पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जो है तो सुबह पाठ के दिन में आप शराब का सेवन करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, तो ये मान के चलिए ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको कभी भी हनुमान जी की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो हनुमान जी की साधना आप लोग करना चाहते हैं, इस मंत्र को आप जाप करेंगे, वो लोग थोड़ा सा ध्यान परहेज का जरूर, नियम का जरूर रखिएगा कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है जो है, और जो है तो अच्छे आचरण करना है और भाव आपके अंदर होना चाहिए। करना क्या है, किसी भी मंगलवार से आपको यह प्रयोग चालू करना, 11 दिन तक करना। प्रयोग में भोग आपको हम बता दे रहे हैं क्या क्या लगेगा। भोग लगेगा देसी घी का लड्डू, शुद्ध देसी घी मगज का लड्डू आपको चाहिए भोग लगाने के लिए। तुलसी दल के पत्ते, तुलसी दल चाहिए। तो जब आप भोग लगाएंगे, रोज़ आपको मंगलवार से कंटिन्यू आपको 11 दिन तक करना। मंगलवार से मंगलवार 8 दिन हो जाएंगे, 3 दिन और 11 दिन तक यह इस मंत्र का जप करना। मंत्र कौन सा रहेगा, मंत्र पहले सुन लीजिए, उसके बाद उसकी जाप की विधि हम बताएंगे। मंत्र है ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय स्वाहा। श्री रामदूताय नमः स्वाहा, भूल हो गई, चूक हो गई, श्री रामदूताय नमः, यह मंत्र रहेगा आपका। मंत्र को रोज की आपको 11 माला का जप करना है। सबसे पहले आप नहा धो करके, जिस दिन से आप जाप करना है, आपको अनुष्ठान करना है, तो आपको संकल्प ले लेना है कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मैं इस मंत्र का आपको जाप करूंगा और 11 दिन करूंगा और हे बाबा कृपा करें और मुझे जो है सिद्धता प्रदान करें। हनुमान जी की, हाँ, यह कार्य आपको हनुमान जी की मंदिर में करना है। ध्यान रखना, मंदिर में ही करना है, मंदिर में भोग लगाना, वहीं बैठ करके जाप करना है, वहीं बैठ करके जाप करना है 11 माला का रोज। आप सब प्रथम जाएं हनुमान जी के मंदिर में, दीपक जलाएं, भोग लगाएं, 1.25 पाव लड्डू का, देसी घी मगज के लड्डू का, और तुलसी दल उसी में डाल करके बाबा को भोग में अर्पित कर दें। एक पाठ आप हनुमान चालीसा का करें, धूप दीप करने के बाद एक पाठ आप हनुमान चालीसा का करें। उसके बाद एक माला जब आप स्टार्ट करेंगे, जब एक माला गणेश जी की, उसके बाद ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का एक माला का जप करेंगे। उसके बाद मूल मंत्र पे आएंगे, ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला का कंटिन्यू जाप करना। जाप करने के बाद जो है तो आप जो है तो बाबा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे सिद्धता प्रदान करें और मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए, आपकी कृपा मुझ पे हो जाए। आप रोज़ लगातार यही प्रक्रिया करते रहें। रोज़ हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके भोग लगा करके 1.25 पाव देसी घी मगज का लड्डू आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जाप करें। निरंतर 11 दिन तक करते रहें। उसके बाद आप जो है 11 दिन में आपका लगभग 121 माला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 12 माला का आपको हवन कर देना है, इसी मंत्र से स्वाहा लगा करके। ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः स्वाहा, इस मंत्र से आपको हवन कर देना है। ये मान के चलिए 11 दिन के अंदर हनुमान जी आपके सारे कार्य करेंगे और आपको सिद्धि बिल्कुल हनुमान जी की प्राप्त हो जाएगी, कृपा प्राप्त हो जाएगी, दूत भी प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपके कोई कार्य रुके हुए हैं, शत्रु बाधा है, इसका प्रयोग भी हम बता रहे हैं। जैसे कोई शत्रु बाधा है तो इस मंत्र को जाप करते हुए मन ही मन आप शत्रु का नाम ले लें, या कि भोजपत्र में शत्रु का नाम लिख करके
आप जो है हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और इस मंत्र का बैठ करके 108 बार जाप कर लें और हनुमान जी को जो है भोग लगा दें, 1.25 पाव देसी घी, मगज के लड्डू का और तुलसी दल का। मान के चलिए शत्रु घुटने टेक देगा। कोई कार्य आपका नहीं बन रहा तो बरगद के पत्ते में आप इस मंत्र को जाप करते हुए उस कार्य को लिख करके और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें और लड्डू का और जो है तुलसी दल का भोग लगा दें। आपके कार्य बिल्कुल होना चालू हो जाएंगे। धन का अभाव है आपके जीवन में, आप जो है तो भोजपत्र में गौलोचन से, शुद्ध गौलोचन से आप जो है भोजपत्र में लिख दें कि हे प्रभु, मेरे पास धन की कमी है, गरीबी है, घर में भरण पोषण नहीं हो पा रहा, और हनुमान जी के चरणों में रख करके भोग लगा दें जो हमने बताया लड्डू और तुलसी दल का। ये मान के चलिए आपके कार्य हो जाएंगे। यह एक ऐसा हनुमान जी का मंत्र है कि जो मंत्र तीर की तरह कार्य करता है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। सिर्फ 11 दिन में ही सिद्ध हो जाता है, लेकिन नियम बहुत जरूरी है। नियम आपको जरूर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, आपके घर में मांस मदिरा का सेवन ना हो, गलत आचरण आपके घर में ना होते हों, सभी प्रकार के नियम आपको धारण करना पड़ेगा, तभी आपकी हनुमान जी सुनेंगे। घर में बीमारियों का प्रभाव है तो आप जो है किसी भी भोजपत्र में आप कलम से ही लिख करके आप बाबा के चरणों में अर्पित कर दें कि हमारे घर में फला व्यक्ति बीमार है, इसको बाबा ठीक करें, कृपा करें। इस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार जाप करते हुए भोग लगा देना है। मान के चलिए धीरे धीरे व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। सब हर प्रकार के जो है तो रोगों का एक ही उपाय है, हनुमान मंत्र है। आपके घर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बल बुद्धि के प्रदाता हनुमान जी महाराज स्वामी, इस मंत्र को जाप करते हुए आप किसी भी भोजपत्र या बरगद के पत्ते पे आप जो है तो लिख करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके भोग लगा दें। इस मंत्र को 108 बार जाप कर लें। आपका बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाएगा, दिमाग भी उसका शुद्ध हो जाएगा और पढ़ने, क्योंकि आएंगे माता सरस्वती का भी बीज मंत्र इसमें शामिल है, विद्या बिल्कुल आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप यह उपाय करके आप सारे कार्य हनुमान जी महाराज से करवा सकते हैं। दूध भी प्राप्त हो जाएंगे, हमेशा आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कलह नहीं रहेगी, बीमारी का प्रभाव नहीं रहेगा, धन का आगमन होगा, शत्रु बाधा खत्म होगी। और कर्ज अगर बढ़ रहा है, आप लिख करके जो है तो भोजपत्र में आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। ये मान के चलिए धीरे धीरे धन आएगा और कर्ज भी चुकता हो जाएगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।